ये वही घोसी विधानसभा है जहाँ 6 बार फागू चौहान यहाँ से विधायक रहे हैं। विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। विश्व में मोदी जी के स्ट्रेचर का कोई नेता नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में कोई योगी जी के स्ट्रेचर का चीफ मिनिस्टर नहीं है। और जहाँ जिसे मोदी जी की नीतियों में और योगी जी की नीतियों में जिसे आस्था है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर। उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा नाम जो कई बार उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे हैं और फिलहाल योगी सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी हमेशा ज़्यादा बातचीत करने के लिए। सर, आजम खां के कई ठिकानों पे आईटी का ईडी का रेड चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? ये एक प्रक्रिया है। इसमें ईडी की पूरे देश में एक प्रक्रिया है। अब ईडी को कहीं से सूचना मिली होगी तो रेड कर रहे हैं। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि जब चुनाव करीब आता है तो सरकारें ऐसी ईडी का सीबीआई का इस्तेमाल करती है, दुरुपयोग करती है। देखिए, दुरुपयोग का कहाँ सवाल उठ रहा है। आजम खान पे ऐसे गंभीर आरोप रहे हैं कि उनकी खुद की सदस्यता चली गई, उनके बेटे की सदस्यता चली गई। तो जब चुनाव थोड़ा ही था, इसलिए चुनाव का कोई मतलब नहीं होता। आजम खान से चुनाव का हमारा क्या मतलब है। लेकिन ये एक ईडी की प्रक्रिया है। पूरे देश में अनेक जगह छापे पड़ रहे हैं जहां जिस पे अनावश्यक धन की सूचना है या और कोई सूचना है, वहीं ईडी अपना छापे डालती है। घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो अब जो विपक्ष है, इंडिया जो गठबंधन, वो कह रहा है कि अब लोकसभा चुनाव बहुत ही आसानी से लड़ सकेंगे और जीतेंगे हम लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, उनके काम अब जनता को रास नहीं आ रहे हैं। सर, अब विपक्ष कितनी बार हार चुका है, विपक्ष फिर हारेगा। इस एक चुनाव का अर्थ ये थोड़ा ही होता है। एक उत्तर प्रदेश जहाँ 403 विधानसभा हों, वहाँ एक विधानसभा में कहीं प्रत्याशी की वजह से कोई जनता ने निर्णय कर दिया तो उसका ये कतई अर्थ नहीं होता। ये वही घोसी विधानसभा है जहाँ 6 बार फागू चौहान यहाँ से विधायक रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। कभी जीत भी हो जाती है, कभी हार हो जाती है। इसलिए ये सोचना ये बिल्कुल गलत है। विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। बाकी आज पूरे विश्व में मोदी जी के स्ट्रेचर का कोई नेता नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में कोई योगी जी के स्ट्रेचर का चीफ मिनिस्टर नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से हम भारी बहुमत से लोकसभा के चुनाव जीतेंगे। सर, आप एक बड़े नेता हैं जाटों के, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कुछ खेला होने वाला है? कुछ लोगों को आप पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं? सर देखिए, ऐसा है, जाट राष्ट्रवादी कौम है और राष्ट्रवाद आज पूरी जनता केवल भारतीय जनता पार्टी में देख रही है। इसलिए जाट तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में है। पश्चिम की सारी सीटें पहले बीजेपी जीती है, फिर बीजेपी जीतेगी। कोई इस तरह की बात, और जहाँ जिसे मोदी जी की नीतियों में और योगी जी की नीतियों में जिसे आस्था है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर। आखिरी सवाल है सर, शिवपाल यादव को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत एक्टिव नजर आ रही है। वो कह रहे हैं बड़े रणनीतिकार के तौर पर उभर के आए, मैनपुरी का चुनाव जिताया, घोसी का जिताया। तो क्या लगता है कि शिवपाल यादव आने वाले दिनों में भाजपा के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को? चलो, अच्छा है। भारतवर्ष में चाचा ताऊ की काफ़ी सम्मान और इज्जत होती है। कोई बेचारे शिवपाल की इज्जत करना सीख जाए, हमारी तो उनकी शुभकामनाएं हैं। तो ये तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जो कह रहे थे कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उसके दम पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में लोग वोट करेंगे। और शिवपाल यादव को लेकर कहा कि शुभकामनाएं हैं, चाचा और भतीजे की जोड़ी है वो अच्छी है, लेकिन आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का काम करेगी। कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान जसवी, द लीडर हिंदी।